जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आपसे का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सफाई कर्मचारी का पार्ट सेकंड कर रहे थे, सेट थर्ड का, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को आज करने वाले हैं। तो चलिए फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 दिया गया है क्लीनिंग सॉल्यूशन। यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि क्लीनिंग सॉल्यूशन जो होता है, सफाई करने वाला घोल, उसको कितने एरिया क्लीन करने के बाद चेंज करना चाहिए। क्लीनिंग सॉल्यूशन टू बी चेंज आफ्टर क्लीनिंग एन एरिया ऑफ डैश स्क्वायर फीट, ठीक है। क्लीनिंग घोल को डैश क्षेत्र की सफाई के बाद बदल देना चाहिए। देखिए नॉर्मली जो रखा गया है वह रखा गया है 240 स्क्वायर फीट। 240 स्क्वायर फीट यदि एक बार आपने उस घोल से साफ कर दिया है तो उस घोल को बदल देना है, ठीक है। अब क्या करना है कि उस घोल को फेंक कर नया घोल लेना है ताकि उस कीटनाशक का सही प्रभाव जो है आपके सरफेस पे पड़े, ठीक है, आपके मॉपिंग कार्य पर पड़े। ओके, और ये जो है ओटी और आईसीयू के लिए नहीं है, ओटी और आईसीयू के लिए नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मली तौर पर प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। 76 के अनुसार क्या हो जाएगा उत्तर? सी हो जाएगा 240 स्क्वायर फीट, ठीक है, 240 स्क्वायर फीट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 दिया गया है वास्तव मॉप अंडर डैश बिफोर डूइंग द वेट मॉपिंग। कहा जा रहा है कि जब आप गीला पोंछा कर रहे हैं तो उससे पहले पोंछे को डैश पानी से धोना चाहिए। देखिए हमें क्या है कि जो पानी बहुत दिन से स्टोर है उससे नहीं धोना है, उसको बोला जाता है स्टॉक वाटर, ठीक है। हमें क्या करना है कि रनिंग वाटर से धोना है। रनिंग वाटर क्या होता है? 1 से 2 दिन के अंतराल, जैसे कि कल आपने पानी टंकी में पानी स्टोर किया है, आज उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वह कहलाएगा आपका रनिंग वाटर, ठीक है। जो कहने का सेंस है यहाँ पर, क्योंकि रनिंग वाटर जो है वो अधिकतर नदियों में पाया जाता है और स्टॉक वाटर तालाबों में पाया जाता है, तो ये सेंस तो वहां प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर जो प्रयोग किया जा रहा है उसका मतलब क्या है कि जो पानी आपने या तो सुबह भरा है या फिर कल भरा है, ठीक है, 1 से 2 दिन का अंतराल होना चाहिए। ऐसे पानी का प्रयोग जो है हम लोग मॉप को गीला करने के लिए करते हैं, पूछा को गीला करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 77 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो पानी प्रयोग में लाया जा रहा है हमेशा उस पानी का प्रयोग करें, किसके लिए? पोंछा करने के लिए, वह कहलाता है रनिंग वाटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 दिया गया है द स्वीपिंग मूवमेंट शुड बी। देखिए पोंछा करने की दिशा, पोंछा जो है जैसे कि आपका एक लॉन्ग हैंडेड पोंछा जो होता है, मॉप होता है, तो उसको क्या करते हैं, गंदगी को एक दिशा में खींचते हैं ताकि सारी गंदगी स्टोर हो। ये नहीं कि जिधर मर्जी उस दिशा में करे, तब तो क्या होगा, गंदगी फैल जाएगी ना। तो ये क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। एक ही दिशा में पोंछा किया जाता है, किसी एक दिशा में, ठीक है। और सही पकड़ने का तरीका मैंने बता रखा आपको लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 78 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 दिया गया है द डायरेक्शन ऑफ क्लीनिंग इन हेल्थ केयर फैसिलिटी मस्ट बी। देखिए स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे कि आपका हो गया एक बंद वार्ड है, तो उसमें सफाई कैसे करनी है? उसमें क्या होता है कि अंदर की दिशा से बाहर की ओर लाते हैं, कचरे को अंदर की दिशा से बाहर की ओर लाते हैं। कभी भी हम बाहर से अंदर कचरा नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रॉम इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट, ठीक है, अंतरिम स्थान से बाहर तक आपको क्या करना है? कचरा लेकर आना है। तो 79 का ए उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 दिया गया है आफ्टर क्लीनिंग। देखिए सफाई के बाद क्या करते हैं हम लोग? जो हमने गाउन पहन रखा है या जो भी यूनिफॉर्म है पहन रखा है उसको उतारना है, ठीक है, उन्हें धोना है, सूखने डाल देना है। टोपी, मुखौटा, दस्ताने जो भी प्रयोग करते हैं उन्हें धोकर सूखने डाल देना है, ठीक है। और जो मानक प्रक्रिया है, आजकल तो हैंड सैनिटाइज भी करना होता है, ठीक है, लेकिन पहले क्या था कि आपको हाथ धोने की प्रक्रिया थी, ठीक है। तो अब तो हाथ धोने के साथ साथ क्या करते हैं हम लोग? सैनिटाइज भी करते हैं। तो ये सभी प्रक्रिया जो है क्लीनिंग के बाद की जाती है। एक सफाई कर्मचारी जो है सफाई के बाद इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरता है, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर आपका डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 दिया गया है इन डबल बुकेट सिस्टम। देखिए आपने देखा होगा यदि आप मेट्रो में घूमे हैं या कोई संस्था, अच्छी संस्था में गए होंगे, तो वहां पर ना क्या होता है कि बाल्टी का जो सिस्टम होता है 2 प्रकार से होता है, एक तो डबल बुकेट और समटाइम्स ट्रिपल बुकेट होता है।
तो डबल बुकेट जो होता है उसमें देखा होगा आपने कि एक में क्या करता है, प्लास्टिक मॉप को डाला, लॉन्ग हैंडेड प्लास्टिक मॉप को डाला और इसमें साफ पानी होता है, साफ पानी में डाला, फिर उससे सफाई किया और सफाई करने के बाद उसमें क्या किया, निचोड़ दिया। ठीक है, तो पहले बाल्टी में क्या है, साफ पानी होता है उनके, और सेकेंड बाल्टी में क्या होता है, सेकेंड बाल्टी में उनको स्क्वीज किया जाता है अर्थात निचोड़ा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं दो कार्यों के लिए डबल बुकेट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर हो गया 81 का, डी हो जाएगा ए एंड बी ओनली। ठीक है, यहां पर उत्तर डी हो जाएगा, सिर्फ पहला और दूसरा। और ये जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है कि पहली बाल्टी में डिटर्जेंट के साथ पानी होता है, तो यह 3 बुकेट सिस्टम, ठीक है, ये 3 बुकेट सिस्टम में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 दिया गया है, इफ पॉसिबल यूज डैश व्हेन मॉपिंग द फ्लोर्स सो दैट डर्टी वाटर इज नॉट रीयूज्ड व्हाइल मॉपिंग। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि फर्श साफ करते वक्त हमें कौन से बाल्टी प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने चर्चा किया ना, जब भी फ्लोर को साफ करेंगे तो डबल बुकेट सिस्टम। ठीक है, तो डबल बुकेट सिस्टम देखिए यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, तो 82 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डुअल बुकेट सिस्टम, ट्रिपल बुकेट सिस्टम, ये दो चीज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अगर आगे चर्चा किया गया है ट्रिपल का तो वो भी देख लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, दे दिया गया 83 में, इन 3 बुकेट सिस्टम, 3 बुकेट सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है कि 3 बाल्टियां होती हैं। ठीक है, 1 2 3, ये 3 बाल्टियां होती हैं। ठीक है, एक ट्रॉली पर आपने देखा होगा 3 बाल्टियां होती हैं। तो इन 3 बाल्टियों में क्या सब होता है, यदि पहला बाल्टी लें तो इसमें आपके पानी के साथ साथ डिटर्जेंट का प्रयोग किया रहता है। ठीक है, और सेकेंड में क्या करते हैं, उस पोछा को रगड़ते हैं। रगड़ते कहने का मतलब क्या है, स्विकीज। ठीक है, अर्थात पूंछा को गारना। ठीक है, ये सब कर देते हैं। उसके बाद थर्ड में क्या करते हैं, थर्ड में क्या होता है कि कीटनाशक डाला जाता है। जैसे आपने डिटर्जेंट यूज कर लिया और बहुत, जैसे कि ओटी हो गया, ठीक है, आईसीयू हो गया, तो इन जगह 3 बुकेट सिस्टम होता है। पहले तो आपने डिटर्जेंट से साफ कर लिया जो प्रयोग में लाया जाता है रेगुलर, ठीक है, और पानी से, फिर उसके बाद सिक्वेंस किया उसको सेकेंड बाल्टी में, और थर्ड बाल्टी में जो दिया रहता है कीटनाशक, उनका प्रयोग करके वहां पर दोबारा सफाई की जाती है। ठीक है, तो 3 बुकेट सिस्टम जो है वो आपको ओटी में देखने को मिलेगा। तो उत्तर क्या जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा ना, ऑल ऑफ दिस। ओके, तो ये ऑप्शन हो गया आपका डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा टॉपिक पिंक टॉयलेट, करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा टॉपिक पिंक टॉयलेट। ठीक है, ये अभी दिल्ली में शुरू किया गया है। तो दिल्ली में ये कब शुरू किया गया, पहला गुलाबी शौचालय का जो उद्घाटन है वह कब किया गया, तो यह किया गया था 12 अक्टूबर 2017 को। 12 अक्टूबर 2017 को कहां पे किया गया था, तो विकासपुरी में। ठीक है, विकासपुरी नामक स्थान है जो कि उत्तम नगर के पास पड़ता है, उत्तम नगर मेट्रो के नियर बाय पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर इसका शुरुआत किया गया था। क्यों किया गया, तो महिलाओं के लिए किया गया, स्पेशली फॉर वुमेन। इसमें पुरुष नहीं जा सकते हैं, यह स्पेशली महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है, और इसमें सब कुछ गुलाबी है, एवरीथिंग। ठीक है, तो पहले तो 84 का उत्तर देखते हैं। तो 84 का उत्तर बी हो गया, 12 अक्टूबर 2017 को दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा विकासपुरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 दिया गया है, पिंक टॉयलेट, गुलाबी शौचालय जो है वह किन के लिए है, तो महिलाओं के लिए, वोमेन के लिए, ओनली फॉर वोमेन। ठीक है, नो मेन नो ट्रांसजेंडर। ठीक है, ओनली फॉर वोमेन। तो 85 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ एपिसोड पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो। ठीक है, सीआरपीएफ सर्च मारोगे, सारी पीडीएफ खोल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजिली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है, और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें। ठीक है,
और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं, ठीक है। हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा, ठीक है। ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 दिया गया है फॉर शार्प बायोमेडिकल वेस्टेज व्हिच बीन्स आर यूज्ड। देखिए तीव्र बायोमेडिकल कचरे जो होते हैं जैसे नीडल्स वगैरह हो गया, ठीक है, तो उन सबको किस में डाला जाता है, तो व्हाइट कलर के। और व्हाइट कलर वाले कंटेनर क्या होते हैं, पेंचुअर होते हैं, लीक प्रूफ होते हैं, टेम्पर प्रूफ होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। व्हाइट कंटेनर व्हाइट बीन्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 86 का डी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 दिया गया है फॉर मेडिकल क्लास वेयर बायोमेडिकल वेस्टेज व्हिच बीन्स आर यूज्ड। देखिए कांच पदार्थ जो होते हैं मेडिकल में प्रयोग किए जाते हैं और उन कांच पदार्थों को किस में डाला जाता है, तो ब्लू वाले में डाला जाता है, ठीक है। उनके लिए ब्लू कचरे वाले डस्टबिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया यहाँ पर, सी हो गया ना, नीला वाला ना, ओके। चलिए आगे बढ़िए। 88 दिया गया है फ्रॉम कंटेमिनेटेड वेस्टेज जो कि रिसाइक्लेबल होते हैं, बायोमेडिकल वेस्टेज व्हिच बीन्स आर यूज्ड, अर्थात दूषित अपशिष्ट रिसाइक्लेबल बायोमेडिकल कचरे किस डब्बे में डाले जाते हैं, तो ये आपके डाले जाते हैं रेड वाले में, ठीक है, लाल वाले में डाले जाते हैं। जैसे कि उन्होंने दस्ताना यूज किया और वो दूषित हो गया तो वो इसमें फेंक देंगे, ठीक है। बाद में क्या होगा, जब वेस्ट रिसाइकल मैनेजमेंट होगा तो वहां पर इन चीजों को अलग करके रिसाइकल कर लिया जाता है, ठीक है। तो 88 का उत्तर बी हो गया ना, ठीक है। आगे बढ़े। 89 आपको दिया गया है फॉर पैथोलॉजिकल बायोमेडिकल वेस्टेज व्हिच बीन्स आर यूज्ड। देखिए पैथोलॉजी से जो भी कचरा निकलता है, बायोमेडिकल वेस्टेज निकलते हैं, उनको डाला जाता है येलो में, ठीक है। ये देखिए येलो आपके ए में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पीला, ठीक है, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 दिया गया है फॉर क्लिनिकल लैब एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट व्हिच बीन्स आर यूज्ड। तो देखिए क्लिनिक लैब हो गया या फार्मास्यूटिकल कचरे हो गए, तो इन सबको फेंकने के लिए येलो डब्बों का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं पैथोलॉजी भी एक प्रकार का लैब ही है और वहां जो कचरा होता है वही फेंका जाता है पीले में। तो जो भी लैब वगैरह होगा उनका कचरा पीले वाले में जमा किया जाता है, ठीक है। तो 90 का ए उत्तर हो गया, ठीक है। तो अब तक जो आपने प्रश्न देखा वह हॉस्पिटल से थे, ठीक है। अब कुछ प्रश्न जो है करंट अफेयर के लिए आते हैं। करंट अफेयर के प्रश्न जैसे कि आपको कोविड पे, ठीक है, कोविड पे बेस्ड 10 प्रश्न मैं आपको देने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्यान से इन सबको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो 91 दिया गया है व्हाट डज कोविड-19 स्टैंड फॉर। देखिए कोविड डिजीज जो कि 2019 में पाया गया था, तो उसके लिए हम लोग कोविड-19 का प्रयोग करते हैं, कोरोना डिजीज ऑफ 2019, जो कि WHO के द्वारा ढूंढा गया था, फाइनलाइज किया गया। कब किया गया, 11 फरवरी 2020 को किया गया था, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 91 का ए उत्तर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 दिया गया है द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन। नोवेल कोरोना वायरस जो है इसका पहला मामला, बीमारी की पहली जानकारी कहां से आई, तो चाइना के वुहान शहर से, ठीक है, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो 92 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 दिया गया है व्हाट अदर वायरसेस बिलोंग्स टू द कोरोना वायरस फैमिली। देखिए कोरोना वायरस फैमिली से SARS-CoV-2 वायरस बिलोंग करता है, जो कि यहाँ पर आपको ए में दे दिया है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 93 का ए हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़े। 94 दिया है हु नेम्ड कोविड-19। देखिए कोविड-19 का नाम किसने दिया, नामकरण किसने किया, तो WHO ने किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया, जो कि यहाँ पर सी में दिया है। तो 94 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 95 दिया गया है व्हेन वाज WHO नेम्ड कोविड-19। देखिए WHO ने कोविड-19 का नाम जो है वह 11 फरवरी 2020 को रखा था, ठीक है। और यह पाया गया था 2019 में, इसके लक्षण जो हैं वो 2019 में पाए गए थे, इसलिए इसमें 19 लगाया गया था, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 95 का ए हो जाएगा, 11 फरवरी 2020, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 96 दिया गया है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव वाज लॉन्च बाय PM मोदी ऑन। देखिए अपने जो प्रधानमंत्री हैं
उन्होंने क्या किया कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन अभियान को शुरू किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन्होंने शुरू किया, वो भी विश्व स्तर पर सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन अभियान चालू किया गया। कब किया गया? तो यह किया गया आपको 16 जनवरी 2021 को, अभी कुछ दिन पहले शुरू किया गया है और यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पीएम मोदी द्वारा, ठीक है, और यह वर्ल्ड लेवल पर किया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 96 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, देखिए 97 दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर हैज बीन सेट अप इन ऑल अराउंड इंडिया फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। देखिए भारत में कोविड-19 के टीकाकरण के लिए कुल कितने टीकाकरण केंद्र का निर्धारण किया गया? तो कुल 3006, ठीक है, इतने सेंटर्स का निर्धारण किया गया और पहली बार में जो मेडिकल स्टाफ थे, सैनिटाइजर स्टाफ थे, उनके साथ ये प्रक्रिया अपनाई गई और जो पहला व्यक्ति था वो थे मनीष कुमार, जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में टीका लिया, ठीक है। तो अगला प्रश्न वही है, यहाँ पर हो जाएगा आपका मनीष कुमार। Who was the first person in India to be vaccinated against COVID-19? तो मनीष कुमार, और ये क्या थे? ये थे सैनिटाइजेशन वर्कर, ठीक है। तो सैनिटाइजेशन वर्कर मनीष कुमार ने सर्वप्रथम भारत में कोविड-19 का टीका लगवाया। उत्तर क्या हो जाएगा? 98 का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, देखिए 99 दिया गया है जो कि आपके वैक्सीन, देखिए दो टाइप की वैक्सीन इंडिया में बनाए जा रहे हैं, एक तो हो गया कोवैक्सीन और एक हो गया कोविशील्ड, ठीक है। ये दो वैक्सीन बनाए जा रहे हैं, इन दोनों वैक्सीन के बारे में भी जान लीजिए। तो ये दोनों वैक्सीन जो हैं किन किन के द्वारा निर्माण किए जा रहे हैं? तो कोवैक्सीन जो है यह संयुक्त रूप से अर्थात दो कंपनियों के मिलने पे तैयार हो रहा है। तो वो कंपनियां कौन कौन सी है? एक तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च जो कि हैदराबाद में है, एक तो ये कंपनी है, और दूसरा कौन सा है? भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद में है। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर कोवैक्सीन का निर्माण कर रही है। तो 99 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपके बी में दिया गया है ना यहाँ पर, तो 99 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर हैदराबाद के द्वारा कोवैक्सीन बनाया जा रहा है, ठीक है, और यह संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है। ओके, चलिए आज का आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न है आपका कि कोविशील्ड जो कि टीका ही है और कोविड के लिए ही टीका है, तो यह किसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है? तो यह आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसएसआई, ठीक है, जो कि पुणे में है, उनके द्वारा यह निर्माण किया जा रहा है। तो 100 का बी उत्तर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सेट थर्ड जो होता है समाप्त होता है, ठीक है। और देखते हैं यदि और प्रश्न मॉडल के बन पाए तो आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा, ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप सभी के सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा व्हाट्सएप पर पीडीएफ की सर्विसेज दी जाती है जो कि चार्जेबल है, ठीक है। यदि आप चार्ज पे करते हो तो आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। अभी जो है सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के लिए पार्ट फर्स्ट तैयार हो चुका है, उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट फर्स्ट के लिए यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। और इन पीडीएफ में आपको क्या सब मिलेगा इसका चर्चा मैं एक बार कर देता हूँ। पार्ट फर्स्ट के लिए जो 50 क्वेश्चन होंगे उस पे बेस्ड 26 प्रैक्टिस सेट जिसके चार्जेस रखे गए हैं 35 रुपीज। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, ठीक है। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर वाइज दिया गया है, चैप्टर वाइज में आपके आते हैं जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश। इसमें क्या सब रहेगा ये जानना है तो सीआरपीएफ किस सिलेबस की वीडियोस देखिए जो कि मैंने पहले ही डाल रखा है, उसमें आपको बहुत ही विस्तार से बताया गया है क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर वाइज ₹41 में, ये सब व्हाट्सएप सर्विसेज हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे यदि आप पीडीएफ लेते हो तो वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और जीके वन लाइनर ले रहे हो या जीके एमसीक्यू ले रहे हो या करंट अफेयर ले रहे हो तो यदि ये तीनों लोगे तो ₹111 ये रखा गया है। यदि अलग अलग लोगे 26 प्रैक्टिस सेट लोगे तो 35 रुपए चार्ज किए जाएंगे, और यदि चैप्टर वाइज लेते हो तो ₹41 चार्ज किए जाएंगे। आपको क्या करना है? व्हाट्सएप करना है, फोन कॉल नहीं करना है।
यदि आप व्हाट्सएप करते हैं तो वहां पर आपको रिप्लाई समय समय से मिलता रहेगा, क्योंकि यदि आप फोन कॉल करेंगे तो दूसरा कार्य रुक जाता है, इसलिए व्हाट्सएप करें तो दूसरा कार्य भी चलता रहेगा, तभी तो वीडियो जल्दी जल्दी आएगी, है ना। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए और चार्जेस पे कीजिए। चार्जेस आपको यूपीआई के थ्रू पे करना है या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे मन करे उससे आप पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे, वहां पर आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। तो यदि अभी पीडीएफ चाहिए तो अभी संपर्क करें। 24/7 सर्विसेज अवेलेबल है। पीडीएफ प्राप्त कीजिए और एग्जाम की तैयारी पूर्ण कीजिए, ताकि आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाए और 50 में से कम आप 40 प्लस स्कोर करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।